हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा खान सर का जो बुक है उसका प्राचीन भारत का इतिहास। तो हम आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब आप लोग कर नहीं रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए हम देखते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम प्राचीन भारत का देखेंगे। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में साहित्य स्रोत ये सब हमने देख लिया था, स्मृति वगैरह, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, तो ये सब हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत का परिचय से। तो हमने आज से यहाँ से स्टार्ट करना प्राचीन भारत का परिचय। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को और शेयर और लाइक कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। परिचय। अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम इतिहास कहते हैं। जो अतीत काल की घटना होती है उसकी जानकारी जो देते हैं उस शास्त्र को हम इतिहास कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजनिक एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा। जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसको समझने के लिए, बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांट दिया है। पहला है प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये 3 भागों में बांट दिया है। तो हम पहले देखेंगे प्रागैतिहासिक काल, जो कि पाक इतिहास से संबंधित है। तो इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्य के कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें क्या है, पुरातात्विक साधन पर निर्भर है। इस पर कोई भी लिखित साधन हमें प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है उसे हम प्रस्तर युग भी कहते हैं। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया। जो प्रागैतिहासिक काल है इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है। तो हमने क्या किया, प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। अब प्रागैतिहासिक काल को भी हमने 3 पार्ट में विभाग कर दिया, जो कि हमारा है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक अखेटक व खाद्य संग्राहक के रूप में जानते हैं। फिर है मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व अखेटक व पशुपालक युग से जानते हैं। और फिर है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से विश्व व 7,000 ईसा पूर्व भारत से। जो विश्व में 9,000 से और भारत में 7,000 से 2,500 ईसा पूर्व तक जानते हैं नव पाषाण काल को। तो हम स्टार्ट करते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा मतलब होता है पुराना और पाषाण माने पत्थर, तो पुराना पाषाण मतलब काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में पूरा पाषाण युगीय सभ्यता का विकास प्लाईस्टोसीन या हिम युग से हुआ है। जो भारत का पूरा पाषाण युगीय सभ्यता है इसका विकास प्लाईस्टोसीन या हिम युग से हुआ है। पूरा पाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार आखेट या शिकार था। जो पूरा पाषाण काल के लोग थे उनके मानव को जीने के लिए उनकी जीविका का आधार क्या था, आखेट, मतलब कि हंटिंग और मतलब कि शिकार करना, गैदरिंग। तो और शिकार के इस काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। और जो शिकार करते थे वही क्या था, उनका मनोरंजन का साधक था। इसका प्रमाण कुल्हाड़ी, हैंडक्स, विदारनी जो कि क्लीवर है, और गंडासा खंडक का उपयोग, जिसके अवशेष पंजाब की सोहन नदी से मिलते हैं तथा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, राजस्थान के डिडवाना तथा नर्मदा की घाटी से प्राप्त होते हैं। जो हमें पता चलता है कि पूरा पाषाण काल के लोग शिकार आखेट पर निर्भर थे। तो हमें कैसे पता चलता है, तो हमें कुल्हाड़ी मिला है, विदारनी और गंडासा का उपयोग करते थे, तो वो हमें मिला है, जो कि पंजाब के सोहन नदी घाटी से, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से और राजस्थान के डिडवाना तथा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं।
भीमबेटका की गुफाओं में तत्कालीन मनुष्य के आवास के अवशेष मिले हैं। जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, उस गुफा में जो उस समय के मनुष्य के आवास के अवशेष मिले हैं। लेकिन तत्कालीन मानव आखेटक का जीवन जीता था, तो स्थानीय निवास का अभाव था। जब उस समय मानव जो आखेटक मतलब गैदरिंग का जीवन जीते थे, तो हंटिंग और गैदरिंग का, तो उसमें क्या स्थानीय निवास करने का क्या था, अभाव था, मतलब कि कमी। क्योंकि एक समय पर जैसा रहते थे वो वहाँ पे शिकार उकार भाग जाते थे, या शिकार करके ख़त्म हो जाता शिकार लो, तो वो उसकी खोज में आगे की ओर बढ़ जाते थे, तो अस्थायी जीवन उनका नहीं था। ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस, फल सब्जियाँ, कंद मूल पर जीवन व्यतीत करते थे। जो ये इस समय के जो मानव थे पूरा पाषाण काल के, वो शिकार, जानवरों के मांस और फल सब्जियाँ, कंद मूल पर जीवन व्यतीत करते थे अपना। उच्च पूरा पाषाण युग में ज्ञानी मानव जो कि होमो सेपियंस का प्रवेश हुआ। तो उच्च जो मतलब कि पूरा पाषाण युग आया, तो उसमें ज्ञानी मानव होमो सेपियन का प्रवेश हुआ। आग का आविष्कार हुआ, फिर धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ। पूरा पाषाण काल में ही हुआ, जो आग है उसका पूरा पाषाण काल में ही आविष्कार हुआ, परंतु उस समय मानव का प्रयोग नहीं करना जानते थे। आग तो था पूरा पाषाण काल में, लेकिन मानव उसका प्रयोग करना नहीं जानते थे कि कैसे प्रयोग करना है। फिर आया हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार करके, मछली पकड़कर तथा जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी अपना पेट भरते थे। जब मध्य पाषाण काल आया, तो लोगों ने मछली पकड़ना शुरू किया, शिकार करना शुरू किया। शिकार तो करते ही थे, और कंदमूल, सब्जियां वगैरह, फल वगैरह तो खाते ही थे। इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए। जब वो शुरू से पूरा पाषाण काल बहुत पुराना पाषाण काल है, तो उसमें कैसे भी पत्थर वगैरह से वो क्या करते थे, शिकार मार्ग से। लेकिन वो धीरे धीरे उनको दिमाग गया, तो वो क्या कि उसको तिरछा और छोटा छोटा बनाने लगे और नोखीला बनाने लगे, ताकि वो शिकार आसानी से कर सके। माइक्रोलिथिक कहा जाता है, बहुत छोटे हो गए इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहे गए वो जो उपकरण बने थे। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। जो मध्य प्रदेश का जगह है आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से जो पशुपालन, मतलब कि पशु को पालना सीख गए थे मध्य पाषाण काल में, तो वहाँ से क्या पशुपालन के पुराने साक्ष्य मैंने कि मिले हैं। मतलब मध्य पाषाण काल में लोग पशु पालना शुरू कर दिए थे। सभ्यता पहला मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण से ही मिला। उत्तर प्रदेश सराय नाहर तथा महदथ नामक स्थान से मिले। तो कह रहा जो पहला मानव का अस्थि पंजर है जो मध्य पाषाण से ही मिला, यानी कि मानव के जो अस्थि वगैरह, और यह उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और महदथ नामक स्थान से मिले, मतलब कि इंसान के दफन किए हुए शरीर का अवशेष मिला। फिर आया हमारा नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में क्या हुआ, इंसान अन्न उगाना शुरू कर दिया। तो जब अन्न उगेगा तो वहाँ अस्थायी जीवन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब अनाज उगता तो उसमें समय लगता है, तो लोगों को वहाँ रहना पड़ता था, रुकना पड़ता था। तो मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में ही हुई। तो पूरा पाषाण काल में था क्या, वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे, मतलब कि आखेट और शिकार करते थे सिर्फ। और फिर मध्य पाषाण काल में, और उस समय पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार तो था, लेकिन उन्हें उपयोग करना नहीं जानते थे। फिर मध्य पाषाण काल में पशुपालन का अवशेष मिलता है, और नव पाषाण काल में इन्होंने अनाज उगाना शुरू कर दिया था और निवास अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे थे। तो मानव अस्थायी जीवन की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई, तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। तो नव पाषाण काल में कुत्ते को सबसे पहला पालतू जानवर बनाया और अस्थायी जीवन शुरू कर दिया उन्होंने। नव पाषाण प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित है। जो नव पाषाण काल की जो बस्ती वो पुराना सबसे कहा है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग गेहूँ और जौ और रुई उपजाते थे। तो जो हमारा मेहरगढ़ है वहाँ से कृषि से सबसे पहले जो हमारा कृषक का साक्ष्य मिलता है प्राचीन, वो हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। और यहाँ के लोग गेहूँ, जौ और रुई उपजाते थे। तो ये तो हमारा भारत के बाहर हो गया मेहरगढ़। अगर पूछ दिया आपसे कि भारत में साक्ष्य कहाँ मिले हैं,
तो कोल्डिवा में वहाँ चावल उगाया गया था सबसे पहले। देखिए, इलाहाबाद के पास कोल्डिवा से चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। नवपाषाण युग के लोग सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। जो नवपाषाण काल आया तो वहाँ पे कोल्डिवा में चावल उगाने का भी प्रमाण मिला है। और वहाँ के लोग कृषक जो है समुदाय के थे, वो मिट्टी और सरकंडे मतलब कि सर नीचे मतलब गोलाकार नीचे आयताकार घर में रहते थे। यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। ये क्या करते थे, खेती भी करते थे और पशु को भी पालते थे, जैसे कि गाय बैल बकरी पालते थे। और सबसे पहले पालतू जानवर कौन सा था, तो कुत्ता हमने पीछे देखा। इस युग को पॉलिशदार पाषाण उपकरण का प्रयोग करते थे। जब नवपाषाण काल आया तो धीरे धीरे लोग और सीखने लगे। उन्होंने क्या किया, जो उपकरण थे हथियार थे उसको पॉलिशदार बना दिए और डिजाइनदार बना दिया और अच्छा बेहतरीन बना दिया। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। फिर उन्होंने क्या किया, पत्थर को नुकीला बना के कुल्हाड़ी बनाया और उसका प्रयोग करने लगे। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म माने छोटे पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते थे। बुर्जहोम तथा गुफकरार जो कि कश्मीर प्रांत में है, अनेक प्रकार की मृत भांड नहीं कहता मट्टी का बर्तन, मृत बने मिट्टी और भांड बने बर्तन, तो मिट्टी का बर्तन तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। जो बुर्जहोम है और गुफकरार जो कि अभी कश्मीर में पड़ता है, उसमें मृत भांड होते कि मिट्टी के बर्तन बड़ी मात्रा में मिले हैं और हड्डियों से निर्मित माने हड्डी के बने हुए औजार या उपकरण मिले हैं। यहाँ कब्रों में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। जो बुर्जहोम है वहाँ पे क्या करते थे, कुत्तों को कब्रों में मालिक के साथ दफना दिया जाता था। यहाँ सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ। जब नवपाषाण काल युग आया तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन लोग नवपाषाण काल में आग जलाना सीख गए थे, आग का प्रयोग करना सीख गए थे। और नवपाषाण काल में ही सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग है। जो पहिया होता है उसका प्रयोग सबसे पहले नवपाषाण काल में ही हुआ। फिर आता हमारा ताम्रपाषाण काल, इसे हम चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां थीं। तो ताम्रपाषाण के युग जो थे उसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। और यहाँ के जो ताम्रपाषाण कालीन जो लोग थे वो ग्रामीण समुदाय में गाँव के लोग और देश के ऐसे बहुत सी जगह से आए थे जहाँ के पहाड़ और जमीन दोनों और नदी तीनों चीज़ होता था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। मनुष्य ने सबसे पहले जो प्रयोग किया धातु वो था तांबा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके द्वारा बनाए गए औजार में कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था। भारत में इस अवस्था के संबंध में स्थल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाए गए। तो भारत में जो इस आस्था से संबंध स्थल जो है वो दक्षिण पूर्वी में, मतलब जैसे कि ये हमारा उत्तर पड़ गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। दक्षिणी पूर्व बोले तो यहाँ पे इस जगह पे, तो कहाँ गया भारत में आस्था संबंध में दक्षिणी पूर्व राजस्थान। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का दक्षिण पूर्व कहाँ होगा, यहाँ पे, जैसे कि यह राजस्थान है तो यहाँ पे कुछ भारत में पाए गए। राजस्थान में आहड़ और गिलुंड में उत्खनन हुआ जो बनास घाटी सूखे भागों में स्थित है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। जो इनाम गांव है वो ताम्रपाषाण की क्या थी, बहुत बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद थी, मतलब कि चारों तरफ किला से घिरी हुई थी और खाई से घिरी हुई थी। इसका संबंध जॉर्वे संस्कृति से, जो जारवी संस्कृति है उसका संबंध इनाम गांव के ताम्रपाषाण युग के बड़ी बस्ती से है। और वहाँ उस समय किलाबंद हो गया था और खाई से घिरी हुई थी। फिर आता हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने को आएगा। इतिहास का ऐसा काल जिसके देखिए प्रागैतिहासिक काल में क्या है, हमें लिखा हुआ कोई साक्ष्य नहीं मिला है, पुरातात्विक मतलब कि समान उपकरण वगैरह मिले हैं, उसी के आधार पे हम उसका वर्णन कर सकते हैं। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, हमें लिखा हुआ तो मिला लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए, तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं।
इतिहास का ऐसा काल जिसके लेखन कला के प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन या तो वे अपुष्ट है या फिर उनकी लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो सीधा सीधा यही है कि हमें लिखा हुआ तो मिला है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के लिए हमें जो जानकारी मिलती है वो साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का ही प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व मध्य का काल आता है। तो 2500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में जो काल है वो आद ऐतिहासिक काल का भाग है। ऐतिहासिक काल जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिनमें मानव सभ्य बन चुका है, उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है। तो जिस काल में जो लिखित जैसे कि कोई चीज़ लिखा हुआ है उसे हम पढ़ भी पा रहे हैं, मानव समझ भी पा रहा है, तो उस काल के अंतर्गत 600 के बाद जो ईसा पूर्व है उसके बाद का काल आता है, जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 में आरंभ हुआ। भारत जो पाषाणकालीन है, जो कि पुरान पत्थर के जो काल है, कि सभ्यता की खोज कब हुई? 1863 में शुरू हो गई, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किया। जो हमारे विद्वान थे रॉबर्ट ब्रूस, वो क्या थे? मद्रास गए थे, जो कि पल्लवरम जगह पे, वहाँ पे उन्हें पाषाण काल का एक उपकरण प्राप्त हुआ, पत्थर के हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ी। तो उस समय इसका खोज शुरू हो गया था 1863 में। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातात्विद रॉबर्ट ब्रूस फुट में भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व संस्थाओं भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। तो 1863 में आप देख सकते हैं कि उसमें अंग्रेज का राज था भारत में। तो जो रॉबर्ट ब्रूस थे वो क्या थे? पुरातात्विक थे, और उन्होंने क्या किया? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का जो पहले का जो भारत का इतिहास है उसके स्थानों को उन्होंने भूवैज्ञानिक संबंधी सर्वेक्षण किया, उन्होंने उनका जांच पड़ताल किया, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। ये पूछा जा सकता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को इतिहास का क्या संस्थापक माना जाता है? पूर्व अध्ययन का। नेक्स्ट हमारा है, विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल प्लाइस्टोनीज एज में हुआ है। कुछ विद्वान ये विचार करते हैं कि ये सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल, जो कि यह तो न्यूटन काल है, जिसे प्लाइस्टोनिक एज भी कहते हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। तो अब तक की जो हमें जानकारी मिली है वो 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाएं हैं और चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं, अति नूतन और आगतन। तो ये क्या कर रहे हैं विद्वान कि ये अति नूतन के हैं, मतलब कि बहुत पुराना है, 4 करोड़ वर्ष पुरानी। अतुनूतन 10 वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व, आधतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। तो आज से क्या 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है किसको? अतिनूतन को। अब आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। तो स्टार्ट करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी, और इसके 2 नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक और हड़प्पा सभ्यता को काशयुगी सभ्यता के नाम से जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक में और हड़प्पा सभ्यता को काशयुगीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। तो सारगोन में एक अभिलेख मिला है, उसमें क्या कहा गया है? जो सिंधु सभ्यता उसको मेलुहा कहा गया। मेलुहा क्या है? नाविकों का देश है। मेलुहा हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। मेलुहा एक जगह है जो कि हाजा पक्षी के लिए क्या प्रसिद्ध है। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन, जिसकी C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की
सर्वमान तिथि क्या है? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। जैसे 2500 से 1750 का ही माना जाता है, यहाँ 2350, तो ऐसे 2500 से 1750 के लगभग माना जाता है इसे। तिथि निर्धारण की जो तिथि निर्धारण का किससे होता है? तो कार्बन 14 से होता है। तो कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा, जो कार्बन 14 है जो कि तिथि निर्धारण करता है, ये अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतना ही पुराना होता है। अब NCERT में बोला गया है कि 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। नई NCERT के अनुसार 3250 से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक था, सारगोन अभिलेख के अनुसार बोला गया है। और पुरानी जो NCERT की किताब उसमें 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना गया। तो ये विवाद है टाइम पीरियड में इसका। सिंधु घाटी सभ्यता आप सिरे से रखिएगा 25 से लेकर 1750 के बीच में, यही सब पूछता है, ज़्यादा नहीं। और ऐसा आपको डेट नहीं डालेगा कि कन्फ्यूजन डालेगा। ये तीनों डेट याद रख लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए सर जॉन मार्शल ने 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी को उत्खनन के लिए नियुक्त किया था। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी खोज के लिए जो जॉन मार्शल है उन्होंने राय बहादुर दयाराम साहनी को उत्खनन के लिए क्या किया था? नियुक्त किया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्खनन कब से हुई? तो 1921 में किसके साथ में? तो दयाराम साहनी के द्वारा। 1924 में सर जॉन मार्शल जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, सिंधु घाटी सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता के पाए जाने की घोषणा की। तो 1924 में सर जॉन मार्शल ने यह अनाउंस कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता खोजा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 13 लाख वर्ग मीटर सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कि क्या है? त्रिभुजाकार है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। और सिंधु घाटी सभ्यता का ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे उत्तर में कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में मांडा है, जो कि कश्मीर में चिनाब नदी के पास है। उत्तर में ये है। और सबसे पूरब में कौन सा है? तो पूरब में आलमगीर है, जो कि यूपी में हिंडन नदी के किनारे आलमगीर है। दक्षिण में क्या है? दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, परवरा नदी के किनारे। और पश्चिम में क्या है? बलूचिस्तान है, जो कि पश्चिम में है। सुतकी-गिडोर, जो कि दस्क नदी के किनारे है। तो ऐसे इसका सुतकी-गिडोर ऑप्शन देता है, जो कि दस्क नदी के किनारे है। तो ये चारों दिशाएं याद रखिएगा, इससे आपको 8 क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी नदी है और किसके किनारे है और कहाँ कहाँ, मतलब 8 के 12-20 क्वेश्चन इसमें बन जाएगा अगर चाहें तो आप। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इतनी बड़ी थी कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देश लेके फैली हुई थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से लेकर 500 वर्षों तक विद्यमान रही। जो नए आंकड़े आए उनके अनुसार ये कहा जाता है कि यह जो सभ्यता ये 400 से लेकर 500 वर्षों तक रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपने परिपल्व अवस्था में आई, मतलब कि वो विनाश की अवस्था में आ गई 2200 ईसा से 2000 ईसा पूर्व परिपल्व अवस्था में आई, मतलब कि अच्छी अवस्था में आई, जो मतलब है। इस सभ्यता से परिपल्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले थे, जो कि थे पहला मोहनजोदड़ो, फिर दूसरा था हड़प्पा, गढ़वरीवाला, धौलीवीरा, राखीगढ़िया और कालीबंगा। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसमें से जो अधिकांश स्थल है वो गुजरात में पाए गए। तो सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कहाँ पाया गया? गुजरात में, जो कि 200 है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पाया गया? तो गुजरात में। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ, जो कि 1921 में हुआ। इस सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मर्सन ने दिया। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए हैं, जिसमें पूर्वी टीला नगर आवास, पश्चिमी टीला नगर
दुर्गीकृत टीला होता है जो ऊंचे टीले पर स्थित। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला। स्वास्तिक निशान हम इसे कहते हैं, ये जो निशान है ये कहाँ से मिला हमें? हड़प्पा से मिला, इसे स्वास्तिक निशान कहते हैं। तो जो स्वास्तिक चिन्ह हमें हड़प्पा से मिला है। इस काल में देवताओं की प्राप्त हुई लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए। इसमें क्या देवताएं तो प्राप्त हुई लेकिन मंदिर उस समय क्या नहीं बने हुए थे, हड़प्पा में मंदिर नहीं बने हुए थे, तो ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर छः की 2 पंक्तियाँ में कुल 12 अन्नागार मिले हैं। 6x6 की 2 पंक्तियों में क्या है? 12 अन्नागार मिले हैं, जिसका क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है जिसे उर्वरता की देवी माना जाता है। तो जो स्त्री है उनके गर्भ से एक पौधा का चित्र मिला है जिससे क्या बना जाता है? उर्वरता की देवी माना जाता है। यह एक आयताकार मुहर है और ये एक मुहर में पाया गया है चित्र। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। तो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा, ये भी पूछता है, तो मोहनजोदड़ो। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। मोहनजोदड़ो तो अभी पाकिस्तान में है, लेकिन भारत में पूछे तो राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी क्या है? ये हरियाणा में पड़ता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी आए। तो सिंधु घाटी सभ्यता को बोले तो दयाराम साहनी 1921, लेकिन मोहनजोदड़ो का बोले तो 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया है। इसे सिंध के बाग नखलिस्तान के नाम से जानते हैं। यहाँ विरपण युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। स्नानागार में सर्वप्रथम गिरी पुष्पक जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। तो जो हमारा मोहनजोदड़ो है वहाँ पे एक बड़ा स्नानागार भी मिला है। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार है जो एक आयताकार जलाशय है। तो आयताकार माने इस तरह का जलाशय मिला है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। तो मतलब जैसे कि धर्म का कोई चीज़ करना तो यह स्नानागार में लोग नहाने जाते थे। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तो मार्शल ने कहा कि क्या है? विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जैसे कि ये हमारा स्नानागार है, तो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी है और यहाँ पे क्या है? दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के 6 कक्ष बने हुए हैं और उत्तर की दिशा में जैसे कि यहाँ पे तो सीढ़ियाँ बनी हुई है और यहाँ पे क्या 6 कमरे बने हुए हैं जिससे कि आप कपड़े वगैरह बदल सकते हैं। एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि काश धातु की बनी हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को काश युगीय कहते हैं। तो उस समय क्या है? एक काश की मूर्ति मिली है जो कि नर्तकी की मूर्ति है। वह नग्न अवस्था में है एवं इसके एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। तो उन्होंने क्या किया? इस मूर्ति में एक चूड़ियाँ हाथ में पहनी हुई हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। सिंधु घाटी की सभ्यता उनको लिपि का ज्ञान था। इनकी लिपि कैसी है? तो भाव चित्रात्मक है। तो ये भी पूछता है जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाएं से बाईं मतलब कि जैसे हम अभी लिख रहे हैं काश, तो हम क्या लिख रहे हैं? बाएं से दाएं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में उल्टा लिखा जाता था, इस तरह से लिखता होगा, देखिए इधर से इधर जाना है। इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। जैसे क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक को गौमूत्राक्षर लिपि भी कहते हैं। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। इसमें क्या भाव है? जैसे कि ये कोई जानवर का दे दिया तो इसका कोई नाम होगा, तो इस भाव प्रकट करता है। जैसे कि ये अच्छे से बात करा तो उसका कोई नाम होगा। इस तरह से 375 से लेकर 400 भाव मिलते हैं और इसे अभी तक क्या पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता था। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है वो विश्व की सबसे प्रथम पहली नगरीय सभ्यता है जिसके शहर क्या है? ग्रिड प्रणाली है पर बसे थे और सड़कें क्या है? एक दूसरे के समकोण प्रकार की थी।
जैसे कि क्या समकोण पे एक दूसरे पे रास्ते काटती थी। सिद्धू घाटी में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। जैसे कि ये हमारा रोड है, तो यहाँ हमारा घर है, तो ये इसके दरवाजे क्या पीछे की तरफ खुलते थे कि आगे से कोई मेन रोड पर ही खुलते थे, और खिड़की भी पीछे की ओर खुलती थी। लेकिन लोथल नगर के घरों में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, और लोथल है तो जहाँ के घर में मुख्य रोड की तरफ क्या है दरवाजे खुलते थे, और लोथल क्या है बंदरगाह था जो कि अभी गुजरात में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे। सोचिए 2500 साल ईसा पूर्व पहले 2500 साल ईसा पूर्व पहले हड़प्पा सभ्यता में क्या मोहनजोदड़ो में मतलब पक्की ईंटों से घर बने हुए थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर में कच्चे। तो कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों के घर बने थे, और ईंटों का आकार क्या था 4x2x1 था। इतिहासकार पिंगट ने कहा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी। तो पिंगट बोलते हैं कि हड़प्पा क्या है मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। सिंधु सभ्यता में मातृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, मतलब कि जो माता है उनकी सत्ता ज़्यादा उच्च थी। जैसे कि पितृ सत्तात्मक चल रहा है, मतलब कि पुरुष को हेड मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक थी, मतलब कि महिलाओं को ज़्यादा ऊंचा दर्जा था, क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्ति मिली है। ये अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि मातृ देवियों की मूर्ति बहुत बड़ी मात्रा में मिली है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है। मोहर माने मतलब कि एक सिक्का होता है जो कि मोहर मिली, जिसे आदि शिवा माने शिव के 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है, जिसे सर जॉन मार्शल ने पशुपतिनाथ कहा है। सर जॉन मार्शल ने क्या कहा, यह पशुपतिनाथ का देवता का चित्र है। लोथल नगर के उत्खननकर्ता कौन है? S.R. राव है, रंगनाथ राव। यह एक व्यापारिक नगर था। तो लोथल क्या व्यापारिक नगर था, और यहाँ बंदरगाह भी पाए गए हैं, आगे पढ़ने को मिलेगा। यहाँ से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिला है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया से व्यापार करने का प्रमुख बंदरगाह था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, गोदीवाड़ा कहाँ से मिला और बंदरगाह, तो लोथल से। चावल की जो भूसी के साक्ष्य रंगपुर से और लोथल से मिले हैं। जो चावल धान हम कूटते हैं तो उसमें से हमें भूसा निकलता है, तो उसे भूसी बोलते हैं, तो वो कहाँ से मिले हैं? रंगपुर और लोथल से मिले हैं। चुहंदड़ो का उत्खनन 1935 में हुआ है। इसको किसने किया? मैके ने किया। इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 में M.G. मजुमदार ने की थी। M.G. मजुमदार ने इसकी सर्वप्रथम 1931 में खोज की थी, लेकिन से मैके ने क्या किया? इसका उत्खनन 1935 में किया है। यह एक औद्योगिक नगरी थी। यहाँ से अनेक मानकीय सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। जितना भी मेकअप का सामान है सब कहाँ? चुहंदड़ो से मिलता है। यहाँ से हमें कुत्ते का बिल्ली का पीछा करते हुए एक पद चिन्ह मिले हैं, जैसे कि एक कुत्ता का चिन्ह है और एक बिल्ली का पद चिन्ह है, जो कि कुत्ता इसका पीछा कर रहा है, ऐसा मिला है। नारी सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक व अलंकृत हाथी मिला है। तो मतलब कि नारी सुंदरता के लिए अपनी लिपस्टिक का उस समय प्रयोग करती थी, और अलंकृत क्या सजा हुआ हाथी भी मिला है। यहाँ से झुमकर झंकर सांस्कृतिक अवशेष भी मिले हैं। कहाँ से? चुहंदड़ो से। नेक्स्ट हमारा है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं। तो कालीबंगा सभ्यता से एक खोपड़ी मिली है जिसमें क्या 6 छेद किया हुआ है, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। माने कि ये लोग क्या था? चिकित्सा करना जानते थे। ऑपरेशन शल्य में तो ऑपरेशन होता है। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, माने कि अलंकृत माने डिजाइन बने हुए ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। कपास की खेती भी मिला है। कहाँ? कालीबंगा की बात हो रहा है। ऊँट की अस्थियाँ मिली है। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा कहाँ भी है? राजस्थान में है। तो कपास की खेती, ऊँट तो राजस्थान में रहता है, तो ऊँट की अस्थियाँ भी मिली है। भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। वर्ष में 2 फसल उगने का साक्ष्य भी मिला है। जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। ये सब कालीबंगा की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ होता है। काली माने काला, बंगा माने चूड़ियाँ।
काली चूड़ियाँ होता है। यहाँ से हमें एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में शवों को अंत्योष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ अपनाई जाती थी। मतलब कि इंसान मर जाता था तो 3 विधि अपनाई जाती थी। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्करण के प्रमाण मिले हैं। मतलब कि तीनों नियम यहाँ मिलते थे। धौलावीरा गुजरात के कच्छ, अब आ गया हमारा धौलावीरा। तो धौलावीरा भी कहाँ पड़ता है? तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचारू तालुका में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। धौलावीरा का पुराना और विशाल नगर है। यह स्थल अपनी अद्भुत नगर योजना, दुर्ग, प्राचीन, अति विशिष्ट जल प्रबंधन से पूछता क्वेश्चन, तो कौन था? धौलावीरा। व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का अनूठा नगर था। धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन नगर को 2019-20 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, 2020 और 19 में धौलावीरा को क्या धरोहर स्थल में यूनेस्को ने शामिल कर लिया है। 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने ले लिया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है बहुत से एग्जाम्स में। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ? धौलावीरा से। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए हैं और एक पॉलिश युक्त सूचना पट भी मिला है। सुतकोत्रा भी गुजरात में स्थित स्थल है। गुजरात में सबसे ज़्यादा मिला, जो कि 200 स्थल मिले हैं। तो सुतकोत्रा भी कहाँ? गुजरात में है। धौलावीरा भी गुजरात में ही है। सुतगोद्रा से हमें घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। तो उस समय घोड़े भी थे। ये आपको पूछा जा सकता है कौन से जानवर नहीं मिलते हैं या मिलते हैं। तो घोड़े सुतगोद्रा से मिले हैं, जो कि गुजरात के हैं। किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये पूछता कि कौन नहीं जानता था? सिंधु घाटी सभ्यता लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन सुतगोद्रा के लोग इस सब घोड़े की अस्थियाँ मिली है तो या घोड़े के बारे में जानते थे। रंगपुर स्थल गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। तो रंगपुर भी कहाँ? गुजरात का ही है। जहाँ से हमें चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों पर एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे वो यातायात मतलब यात्रा करने के लिए 2 पहिए और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 वर्गों में विभाजित था। जो समाज क्या है सिंधु घाटी सभ्यता में 4 वर्गों में विभाजित थे। पहला पुरोहित, दूसरा व्यापारी, तीसरा किसान, चौथा श्रमिक। सिंधु सभ्यता में शांति प्रिय लोग रहते थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में लोग क्या शांति प्रिय थे, क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले हैं। माने कि यहाँ कोई हथियार वगैरह नहीं मिला है। तो लोग शांतिपूर्वक प्यार से रहते थे। तलवार से परिचित नहीं थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तलवार लोग नहीं जानते थे, क्योंकि उस समय लोहा का साक्ष्य नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये कांस्य माने कांसा से तांबा और टिन का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ पुरुष व महिलाएं जवाहरत पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। तो ये लोग सोना चांदी भी से परिचित थे, क्योंकि पुरुष और महिला क्या है गहने वगैरह पहनते थे। मनोरंजन के लिए मुर्गे, पशु पक्षियों की लड़ाई करवाना और शतरंज खेलना, शिकार करना और मछली पकड़ने के लिए प्रिय खेल थे। तो इन्होंने जैसे मनोरंजन के लिए मोबाइल देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है मुर्गे या पशु पक्षी को क्या लड़वा देते थे, शतरंज खेलते थे, शिकार करते थे और मछली पकड़ते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जैसे कोई लाल मिट्टी है, जैसे कि तो इसमें क्या है काला रंग के ऐसे कोई डिजाइन डाल देता था सिंधु घाटी के लोग। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा व मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे तथा इन्हें ध्यान एवं योग का भी ज्ञान था। तो सिंधु सभ्यता के लोग क्या वृक्ष का मतलब पौधे का पूजा, जल का पूजा करते थे कि ये इससे हमारा जीवन चल रहा है। लिंग पूजा करते थे और योनि पूजा भी करते थे और मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे। इन्हें ध्यान एवं मैंने ध्यान भी करते थे और योग का भी ज्ञात था। तो योगा भी करते थे। यहाँ से ज़्यादातर मुहरें सलखड़ी की बनी है और आयताकार आकृति की बनी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुहरें कैसी बनी है, तो आयताकार और सलखड़ी की है। सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने एक पूरा क्वेश्चन लूसेंट से करवाया हुआ है,
आप उसे जाके देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें। मोहरों पर एक शिंगनी सबसे ज़्यादा वाली कीर्ति है। पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो ज़्यादा पूजनीय था। तो पशुओं में क्या कुबड़ वाला सांड था जो कि पूजनीय था सबसे ज़्यादा। मिट्टी की मूर्तियाँ आग में पकाकर बनाई जाती थी जो टेराकोटा पद्धति कहलाती है। जैसे मिट्टी के बर्तन अभी मिलता है हमें घड़ा वगैरह, वैसी मिट्टी की मूर्तियाँ को आग में पकाकर टेराकोटा पद्धति से कहते थे बनाई जाती थी। सिंधु सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी क्योंकि यहाँ से लोग सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। सिंधु सभ्यता क्या कृषि पर आधारित थी। यहाँ पे हमें गेहूँ मिला है, सरसों मिला है, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें यहाँ की थी। लोथल से चावल व रंगपुर से हमें चावल की भूसी मिलती है। तो लोथल और रंगपुर से हमें चावल की भूसी मिलती है, हमने पीछे भी देखा है। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। सैंदम भाषी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मैंने सिंधु घाटी के सभी लोग ऊनी और सूती दोनों वस्त्र पहनते थे क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। जब कृषि पर आधारित थे तो कपास की खेती होती थी। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी, मैंने पैसे क्या प्रचलन में नहीं थे मुद्रा। तो व्यापार वस्तु विनिमय से किया जाता था। तो व्यापार कैसे किया जाता था, जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, सामान लेने जाते हैं तो पैसे 10 रुपये देते हैं और कोई सामान उठा के ले लेते हैं। अब पहले क्या था जैसे टमाटर दिया और तो क्या जैसे कि चावल दिया उन्होंने, तो बदले में उन्होंने क्या किया, गेहूँ ले लिया। अगर किसी के पास गेहूँ है, चावल है, तो चावल वाले चावल दे देते थे और गेहूँ ले लेते थे। और किसी के पास चना है या मटर है तो जिसके पास नहीं है वो अदला बदली मतलब कि कर लेते थे। जैसे पहले गाँव में क्या होता था, उधार ले लेते थे लोग अनाज ही, वैसे ही ये गांव में देखते हैं अभी भी दुकान में कोई में चावल अगर देंगे आप तो आपको सामान देता, तो वही विनिमय वस्तु थी। सिंधु काल में विदेशी व्यापार देखते हैं। तो जो सिंधु काल के विदेशी व्यापार क्या है, वस्तुएं और प्रदेश देखते हैं। जो तांबा है, तांबा में खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से आता था। चांदी कहाँ से, ताजिकिस्तान और ईरान से। सोना कर्नाटक, अफगान और ईरान से आता था। टिन कहाँ से आता था, तो टिन अफगान और ईरान से। गोमेद कहाँ से आता था, सौराष्ट्र से। और सीसा ईरान से आता था। तो ये आप एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तांबे कहाँ से मंगाया जाता था। खेतरी, खेतरी कहाँ, राजस्थान में है, तो राजस्थान में भी तांबा होता है, तो खेतरी से। बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में, वहाँ से और ओमान से आता था। चांदी कहाँ, अफगानिस्तान और ईरान से आता था। सोना कर्नाटक में भी सोना का खान था, कोनार, तो वहाँ सोना आता था। अफगान से और ईरान से भी सोना आता था। टिन कहाँ से, अफगान और ईरान से आता था। गोमेद सौराष्ट्र और सीसा ईरान से आता था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का कारण क्या था, तो ये देखना। इतिहासकार और कारण बताते हैं, मतलब अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग कारण बताए। जैसे SR राव, सर जॉन मार्शल व मैके ने बोला कि बाढ़ आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, यानी खत्म हो गया। और सर जॉन मार्शल कहते हैं कि नहीं, प्रशासनिक शिथिलता के कारण, मैंने कि प्रशासन व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इसलिए वहाँ क्या हुआ, खत्म हो गया वो। मतलब कि प्रशासनिक क्या एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके मार काट के अपने आप मर गए, सब ऐसे बोल रहा। अमलानंद घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पे इसका पतन हो गया। ज़्यादा मान्य कौन सा भी प्रूफ नहीं हुआ है। अब ये हमारा देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। यूआर कनेडी कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा की वजह से यह पतन हो गया। माधव स्वरूप वत्स कहते हैं कि नदियों के रुख बदलने से क्या हुआ, मतलब नदियों ने रुख बदला और क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता पे अचानक से बाढ़ आ जाई या फिर नदियों का पानी भर गया और यह क्या हुआ, ख़त्म हो गया। यूआर कनेडी कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा आई होगी, जैसे भूकंप वगैरह कुछ आया होगा, तो ये पतन हो गया। गॉर्डन चाइटक व मॉन्टेनियर व्हीलर कहते हैं कि आर्यों का क्या हुआ, आक्रमण हुआ था। तो बहुत वैज्ञानिक ने अपने अपने तथ्य दिए हैं, तो अभी कौन सा सही है कन्फर्म नहीं हुआ है। 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला। तो मैंने प्रारंभिक जानकारी बोला कि सिंधु घाटी की सभ्यता है उसकी प्रारंभिक जानकारी में कैसे मिली। तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। 1856 में जो जॉन मार्टन व विलियम मार्टन लाहौर से कराची के मध्य रेल लाइन बिछा रहे थे, तब उन्होंने अचानक हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। जो जॉन बर्टन है और विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य जो रेलवे लाइन, आपको पता है डलहौजी के समय में 1853 से स्टार्ट हुई थी, जब बिछा रहे थे रेलवे लाइन, तो उन्हें अचानक ईंटों की ज़रूरत पड़ी। तो देखा उन्होंने
कि 1-2 ईंटें उन्हें मिली। ऐसे ईंटें निकालते निकालते उन्हें ढेर सारा ईंटें मिल गई। तो वहाँ क्या हड़प्पा का ईंटों का प्रयोग किया, तो उन्हें लगा कि यहाँ पे सभ्यता थी जो कि हड़प्पा सभ्यता है। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा के सर्वे किया। फिर 1856 में दोबारा कनिंघम ने क्या किया, दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1861 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना गवर्नर लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। अलेक्जेंडर कनिंघम को जनक कहा जाता है। तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है, पुरातात्विक का जनक। और ये किसके समय होता था, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1905 में पुरातात्विक विभाग का 1905 में कौन था, लॉर्ड कैनिंग था बंगाल विभाजन के समय। उसी समय में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातात्विक विभाग खोला और इसे भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। जो 1921 हुआ तो सर जॉन मार्शल ने क्या कहा दयाराम साहनी को कि हड़प्पा का उत्खनन करो। 1922 में सर जॉन मार्शल ने राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो उत्खनन की नियुक्ति किया। और 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया। तो नामकरण इसका कब हुआ, 1924 में हुआ था, जो कि सर जॉन मार्शल ने किया था। अब हम देखते हैं प्रमुख स्थल और किस नदी के किनारे है और उसकी स्थिति देखेंगे अभी, और उसके उत्खननकर्ता कौन है। तो आइए हम देखते हैं। जो हड़प्पा है वो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और अभी यह पाक के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी 1921 में, माधव स्वरूप वत्स आते हैं 1926 में, और व्हीलर, ये तीनों मिलके इसका उत्खनन किए हैं बारी बारी से। फिर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह अभी पाक के सिंध का प्रांत लड़काना जिले में स्थित है। इसका जो उत्खनन करता है वो राखालदास बनर्जी 1922 में, मैके ने 1927 में और व्हीलर ने 1930 में किया। लोथल कहाँ है, भोगबा नदी के किनारे है, जो कि अभी कहाँ है, गुजरात अहमदाबाद जिला में। SR राव ने इसका उत्खनन किया था। धौलावीरा कहाँ है, धौलावीरा किसी भी नदी के किनारे नहीं है, यह गुजरात का कच्छ जिला पड़ता है। JP जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट, इन्होंने इसका उत्खनन किया है। चुहंद्रो सिंधु नदी के किनारे है, पाक व सिंध का नवाबशाह जिला है। मैके NG मुजुमदार ने इसकी उत्खनन की है। सुतकोदरा कोई भी नदी किनारा नहीं है, यह कच्छ जिले में पड़ता है। जगपति जोशी ने इसका उत्खनन किया है। रंगपुर माया नदी के किनारे है, काठियावाड़ जिला गुजरात में है और यह SR राव ने इसका उत्खनन किया है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में भी है और यह अमलानंद घोष ने इसकी उत्खनन किया है। कोट दीजिए सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत का खैरपुर अभी है, जो कि BK थापड़ ने इसकी उत्खनन किया है। आलमगीर कहाँ, हिंडा नदी के किनारे है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश का जिला है। इसका जो उत्खनन करता है वो फजल अहमद। दैमाबाद कहाँ, परवरा नदी के किनारे है, अहमदाबाद महाराष्ट्र में, और इसको 1974 से 1979 में उत्खनन किया गया। सुतका गेंडोर, ये दाशक नदी के किनारे है, पाक के मकरान में समुद्र तट के किनारे है और इसका जो उत्खनन किया वो ऑरल स्टाइलिंग किया है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, रोपड़ जिला पंजाब में है, जगदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया है। बनावली रंगोई नदी के किनारे है, हिसार जिला हरियाणा में, और इसका जो उत्खनन किया है रविंद्र सिंह बिष्ट ने। सोलका सादीगौड़ दा बलूचिस्तान में है और चार्ल्स डेल्स ने इसका उत्खनन किया है और सौदीकोर नदी का नाम है। देशलपुर कहाँ है, गुजरात के कच्छ में। कुनाल कहाँ है, हरियाणा में। रोजदी सौराष्ट्र गुजरात में, और मीठाथल भिवानी हरियाणा में। अमांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में है। अब मीठाथल का जो उत्खनन कौन किया था, सूरज भान ने किया था। अब देखते हैं प्राप्त वस्तुआं क्या क्या हमसे वस्तुआं वहाँ से प्राप्त हुई। हड़प्पा में 837 कब्रिस्तान, विदेशी की कब्र, इक्का गाड़ी, श्रृंगार पेटिका, ये सब प्राप्त हुई कहाँ, हड़प्पा से। तो 37 कब्रिस्तान, विदेशी की कब्र और इक्का गाड़ी, श्रृंगार पेटिका। मोहनजोदड़ो से हमें जलापूर्ति के लिए कुआं मिला, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले, मतलब कि कपास से मिले। लोथल से हमें हाथी के दांत
का पैमाना, घोड़े की मृग मूर्तियाँ और पारस की मोहर के शतरंज के साक्ष्य मिले। धौलावीरा से हमें नगर 3 भागों में विभाजित थे। जो धौलावीरा वो नगर 3 भागों में विभाजित थे, पूर्व में, मध्य में और पश्चिम में। चुहंद्रों से हमें अलकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक व वर्गाकार ईंटें मिली हैं। सुतकोदरा से हमें घोड़े की हड्डियां मिली हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कहाँ से मिली घोड़े की हड्डियां, सुतकोदरा से। रंगपुर से हमें धान, चावल की भूसी के ढेर और कच्चे ईंटों के दुर्ग वृत्त भांड मिले हैं। कालीपंगा से हमें बेलनाकार मुहरे, हल के निशान, जूते हुए खेत के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, उगल समाधि मिले हैं। कोट डीजी से हमें वर्णाग काष्ठ की चूड़ियाँ, माने कांसे की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण। आलमगीर से हमें सिरेमिक उत्पाद, मृत भांड, मतलब पट्टी के बर्तन की मूर्तियाँ। दायमाबाद से हमें धातु का रथ मिला है, धातु का। सुतका गोडौर से हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। मनुष्य की अस्थियाँ, राख से भरा बर्तन मिला है। रोपड़ से हमें कृषि, गेहूं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से हमें तिल व सरसों का ढेर, अच्छी किस्म के जौ, सड़क व नालिकों के अवशेष, सेलखड़ी व पकियाई मिट्टी की मूर्तियों का मुहरे। तो यह पूरा याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कहाँ से मिला है और कहाँ से नहीं मिला है। जब हम आपको PDF अपलोड कर देंगे तो आप ये सब पूरा अच्छे से रट मार लीजिएगा। स्वतका से हमें परिपक्व वस्ती व विलासिता के सामान का व्यापार मिले हैं। राखी गढ़ी से हमें चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका मिली है। राखी गढ़ी है जो कि वहाँ चबूतरे पर बनी अग्नि वेदिका। मिट्टी के मनके बने मिले हैं। यहाँ बहुत हल्ला हो रहा है डॉग का। देसरपुर से हमें विशाल दीवारें वाला भवन मिला है जिसमें छज्जे वाले कमरे मिले हैं। कुणाल से हमें चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। रोजदी से हमें मुकुट, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। ये सब कहाँ, हड़प्पा के जगह का नाम है। मिथाथल से हमें चांदी के आभूषण व बर्तन मिले हैं और लंबी सुराहियाँ मिली है। लंबी सुराहियाँ माने सुई। बनावली से हमें जौ, मिट्टी के हल की आकृति के साक्ष्य मिले हैं। तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता हो गया कंप्लीट। अब आप क्या कीजिए, हमें फटाफट सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे फिर से स्टार्ट करें। अभी जस्ट करेंगे वैदिक सभ्यता। तो इससे पहले आप चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। जब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो हमारी जानकारी मिली इतिहास में वो वैदिक सभ्यता की मिली जो कि हमें वेद से मिली, इसलिए इस काल को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक काल का 2 भागों में विभाजन किया गया। ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो पहले हम देखेंगे ऋग वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल देखेंगे। तो ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। अब इसमें हमें लोहे का साक्ष्य मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का साक्ष्य नहीं मिला था, वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन इसमें परिचित लोग रहेंगे। ऋग वैदिक काल में क्या हुआ, आर्यों का आक्रमण 1500 में ईसा पूर्व के पहले का है, मतलब ये 1500 ईसा पूर्व के पहले क्या है, आर्यों का आक्रमण होता है। आर्य आरंभ में सप्त सैंधव में बस गए थे जो कि सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में बसे। सबसे पहले उन्होंने पंजाब और अफगानिस्तान में बसे, जिसे सप्त सैंधव कहते हैं। प्रोफेसर मॉक्स मुलर ने आर्यों का निवास मध्य एशिया बैक्टीरिया बताया है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि किसने बोला था कि आर्यों का निवास मध्य एशिया है, तो मैक्स मुलर। और मध्य एशिया में निवास इनका स्थल माना गया, ये भी पूछा जाता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। वैदिक सभ्यता जो कि इसकी सभ्यता वैदिक सभ्यता उसके संस्थापक कौन थे, आर्य लोग थे, इसलिए इसे कभी कभी आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। सॉरी। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। ये क्या इससे पहले जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता वो शहरी थी, लेकिन ये कैसी है, ग्रामीण माने गांव की जैसी। आर्यों का आरंभिक जीवन मूलतः पशुचारण का था, माने पशु लोग को चराते थे, शुरुआत का जीवन इनका था। कृषि उनका गौण धंधा था, माने कि कृषि क्या था, गौण माने कि बाद का धंधा था, लेकिन पशुचारण का प्रमुख धंधा था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का इतिहास मूलतः हमें वेदों से ज्ञात होता है। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। जो सिंधु नदी वो आर्यों के लिए क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। तो हमने आज के ही इतिहास में प्रैक्टिस में इसके बारे में पढ़ा था कि किस नदी को नदी तमा कहते हैं। तो ये सब हमने क्वेश्चन देखा था। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहते थे, तो उसी को नदी तमा भी मानते थे।
ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदीतमा कहा गया। ऋग्वैदिक काल का समाज कबीले के रूप में संगठित था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियाँ का भी उल्लेख है। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुजवंत जो कि हिमालय है का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में गंगा व सरयू का उल्लेख एक बार मिलता है। तो ये भी पूछा गया कि गंगा और सरयू का उल्लेख कितनी बार मिला, तो एक बार। एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिला है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यमुना 3 अक्षरों में तो 3 बार मिला है। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल की नदियाँ, पहले का क्या नाम था और अब का क्या नाम है। तो ब्यास जो नदी है उसका पहले का नाम था विपाशा, उसे बोलते थे। झेलम नदी को, जो भी झेलम है, उसको पहले हम विदिक्तक बोलते थे। सतलज को सतुद्री बोला जाता था पहले। राबी को परुष्णी नदी बोलते थे। चिनाब को अश्कनी नदी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। स्वात जो नदी है उसको सुवस्तु कहते थे। सिंध नदी को, अभी जो सिंध नदी है उसे सिंधु कहते थे। कुर्रम नदी है जिसे कुमरू बोलते थे। गंडक नदी का सदानीरा नाम था। घग्गर नदी का दृश्यदंती नाम था। काबुल नदी का नाम कुंभा था और गोमल नदी का नाम गोमती था। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की थी, मार्ग सत्रात्मक थी, लेकिन यह पृथ्वी सत्तात्मक आ जाएगी। पृथ्वी सत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज के बुनियादी इकाई थी। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंचजन कहा गया। वे अनु, ध्रुव, पुरु और त्रुवश और यदु हैं। तो 5 जन कहा गया जो कि ये थे अनु, ध्रुव, पुरु, त्रुवश और यदु। ग्राम, विष और जन में उच्चतर इकाई हैं। ये ग्राम समतक कई परिवारों के समूह को कहते हैं। तो ग्राम क्या है, कई परिवार के जो समूह होते थे उसे गांव कहते थे। और जिसका हेड कौन था, ग्रामिणी। तो ग्रामिणी ग्राम का मुखिया होता था। फिर इसमें जैसे कि ये एक गांव है, गांव को विष में, विष को जन में बांट देते थे। जो ग्राम का मुखिया क्या था, ग्रामीण था। विष कई गांवों का समूह था और ग्राम क्या था, एक परिवार के, कई परिवार के समूह थे। और विष क्या, कई गांवों का समूह था, उसे विषपति कहा जाता था। उसका जो प्रधान था वो विषपति कहा जाता था। जन अनेक विषयों का, माने कि कई गांवों का विष होता था और कई विषयों का जन होता था समूह। उनके अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया था। राजा का पद वंशानुगत नहीं था। जो राजा था उसका पद वंशानुगत नहीं था, जो श्रेष्ठ था उसे चुना जाता था। 1 मिनट पानी पी के हम आते हैं, आप 1 मिनट रुकिएगा। ऋग्वेद में सेनानी, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में सेनानी सेनापति को, पुरोहित शासकीय पदाधिकारी थे जो राजा की सहायता करते थे। जो ऋग्वेद में सेनानी क्या थे, सेनापति। पुरोहित शासकीय पदाधिकारी थे जो कि राजा की सहायता करते थे। राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे। राजा की सहायता करने के लिए 12 मंत्री होते थे जिसे रत्नी कहा जाता था, जिसमें सूत, रथकार और करमार पदाधिकारी थे। पूर्व दुर्गपति होता था। दुर्ग क्या होता है, घेरबंदी होता है, उसे दुर्ग कहते हैं, चारों तरफ जो घेरा जाता था। जो सैनिक कार्य करता था। स्पर्श गुप्तचर होते थे। तो पूर्व क्या है, दुर्गपति होता था जो सैनिक कार्य करता था और स्पर्श गुप्तचर था होते थे। बाजपति क्या थे, तो बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। कुलप परिवार का मुखिया होता था। दूत क्या है, समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता था। विदंत क्या है, सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। जो विदत है वो सबसे पुरानी संस्था थी जो धन का बंटवारा करती थी। तो हमें पीछे देखा कि इससे बांटा गया था किसमें, 5 में, अनु, ध्रुव और पुरु, ध्रुवश, अदु। फिर हमारा सभा आता है और सभा समिति के बारे में देखने हैं। सभा वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों को समूह था। सभा क्या है, वरिष्ठ माने बड़े और कुलीन लोगों का क्या एक समूह था। कुलीन माने श्रेष्ठ, जिसका इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। समिति या जन प्रतिनिधियों के समूह का प्रतिनिधि करती थी। इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को पर्सन बिनाक कहा जाता है। क्वेश्चन हो रहा ना रिकॉर्डिंग। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को पर्सन बिनाक कहा जाता था। अधिकतर लड़ाइयाँ युद्ध जानवरों, घोड़े व गायों के लिए लड़ी जाती थी। जो हमारा वैदिक काल, उसमें जो लड़ाई होती थी ज़्यादातर जानवरों के लिए होती थी, क्योंकि वहाँ उसमें जानवर ही क्या था, धन था।
सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी, धन थी, जानवर थे, तो क्या था, उसके लिए लड़ाई होती थी वैदिक काल में। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। गविष्टि माने गाय, तो गायों की खोज यानी गविष्टि होता है। तो युद्ध के लिए क्या गविष्टि शब्द का प्रयोग करते थे कि हम गाय की खोज कर रहे हैं, जिसका अर्थ होता है गाय की खोज। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजयुग का वर्णन है, जो सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया। परुष्णी जो कि रावी नदी के तट पर, जिसमें सुदास क्या हुआ, विजय हुआ। तो ये एक 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया, जो सुदास व 10 राजों के मध्य लड़ा गया, जिसमें भी 10 राजा थे, 10 जन, फिर भी सुदास क्या हुआ, विजय हो गया। आर्य क्या था, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार या समाज के थे। तो आर्य क्या होते थे, पितृसत्तात्मक थे, जो कि संयुक्त परिवार या समाज के थे। ऋग्वेद में समाज 4 वर्गों में था और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। तो ऋग्वेद में क्या समाज 4 वर्गों में था और वर्ण व्यवस्था देखिए कर्म पे आधारित थी। और ये कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। तो वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। विधवा विवाह होता था, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। मतलब कि वैदिक काल में उस समय कितना लोग एडवांस थे कि विधवा विवाह भी होता था, बाल विवाह और पर्दा प्रथा को और सती प्रथा की बुराइयां नहीं थी। मतलब कि ये लोग नहीं मानते थे, बाल विवाह नहीं करते थे, पर्दा प्रथा नहीं करते थे और सती प्रथा नहीं मानते थे। आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अमाजु किसे कहते हैं, तो आजीवन जो अविवाहित रहती थी और विद्या को जो अध्ययन करती थी उस महिलाओं को अमाजु कहा जाता है। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को वहतु कहा जाता है। जैसे कि अभी दहेज होता है, उसमें वहतु कहते थे विवाह के समय मिलने वाले उपहार को। दहेज बिल्कुल कुप्रथा है, आप लोग दहेज के खिलाफ होना चाहिए। हम तो बहुत दहेज के खिलाफ हैं, आप लोग भी दहेज के खिलाफ रहिएगा। दहेज ना लेना चाहिए, ना देना चाहिए, क्योंकि दहेज के चलते लड़कियां लोग अभिश्राप मानते हैं लोग कि लड़की हुआ लड़का नहीं हुआ। ऋग्वेद में घोषा, अपाला, सिक्ता व लोपामुद्रा विदर्भ राज की कन्या राजकुल में उत्पन्न हुई अगस्त ऋषि की पत्नी। इसमें ऋग्वेद में क्या है, घोषा, अपाला, सिक्ता व लोपामुद्रा आदि विदुषी महिलाएं थी और विषफैला एक योद्धा महिला थी, जो कि कौन सी, विदर्भ राज की कन्या थी, राजकुल में उत्पन्न हुई और अगस्त ऋषि की पत्नी बनी। पैसों के लिए पढ़ाने वाला जो पैसों के लिए पढ़ाता है, जैसे टीचर लोग, वह जीविकोपार्जन मतलब गुरु उपाध्याय कहलाता था। आर्य मूलतः शाकाहारी थे। जो आर्य के लोग थे वो क्या था, शाकाहारी थे और पेय पदार्थों में वो सोमरस का पान करते थे। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, आधो वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र और अधिवास। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को नीवी कहा जाता था। गाय को अघन्या ना मारने योग्य माना जाता था। इसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। इनका प्रिय पशु गाय व घोड़ा था। वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन करते थे, जैसे कि गेहूं लिया और गेहूं के बदले चावल दे दिया, जैसे आलू लिया, आलू के बदले हमने प्याज दे दिया। ऐसे वस्तु विनिमय के द्वारा ये लेन देन करते थे। और मुद्रा प्रणाली नहीं थी, मतलब पैसे की लेन देन नहीं थी, जैसे कि पैसे दे के कोई सामान खरीद लो, ये व्यवस्था नहीं थी। व्यापार के लिए बाहर जाने वाले व्यक्ति पणी कहलाता था। जैसे कि कोई व्यापार करने के लिए, से अभी भी लोग बिहार से बाहर शहर घूम आते हैं काम करने के लिए रोजगार में, तो उसमें से पणी कहते थे, उस समय भी लोग बाहर जाते थे। ऋण देकर ब्याज देने वाले बैंकनोट सूदखोर कहा जाता था। जैसे कोई ऋण दे दिया था, जैसे कि कोई चावल दे दिया 10 किलो या 10 मन, और फिर जो ब्याज लेते थे तो उसे बैंकनोट जिसे सूदखोर कहा जाता था। लोहा धातु की खोज आर्यों के द्वारा की गई। तो आप देखिए लोहा की खोज होगी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तो लोहा की खोज हुई, उस समय लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता था। आर्य प्राकृतिक बहुदेववाद, एकाधिदेववाद, अकेश्वर एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। ऋग्कालीन देवता के बारे में देखते हैं हम कौन कौन से थे। तो आंधी तूफान के जो देवता थे उसे मरुत कहते थे। पशुओं के जो देवता थे उसे पूषण कहते थे। वनस्पति देवता को सोम कहते थे। युद्ध का नेता व वर्षा का देवता को हम इंद्र कहते थे, जो ऋग्वैदिक काल है उसमें।
प्रगति एवं उत्थान देवी को उषा कहते थे। देवता एवं मनुष्य के बीच जो मध्यस्थ होते थे, जैसे देवता और मनुष्य के बीच में जो मध्यस्थ थे वो उसे हम अग्नि देवता को मानते थे। आकाश का देवता को घौ देवता मानते थे। विपत्तियों को हारने वाले देवता को अश्विन मानते थे, अश्विन देवता को मानते थे। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात करता वरुण देवता को मानते थे। और विश्व के संरक्षण या पालन करता कौन थे, तो विष्णु को मानते थे। तो ये सब देवता है। और किसके मतलब भगवान है ये सब, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसका PDF मैं आप लोग को टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, हरियाणा को एवं उपनिषदों की रचना हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो जो हमारा ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण वेद है, ऋग्वेद नहीं, ऋग्वेद तो सबसे पुराना वेद है, वो तो पहले हो गया था। तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, हरियाणा उपनिषद की रचना जब हुई वो क्या थी, उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी इनकी। तो आइए हम देखते हैं आगे। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना द्वाब का उत्तरी भाग में आ गया। तो इस काल में क्या धीरे धीरे लोग बढ़े, लोगों ने जंगल वगैरह काट के और क्षेत्र को बढ़ाया। तो इस काल में जो सभ्यता का केंद्र कहा, पंजाब से बढ़कर क्या हुआ, कुरुक्षेत्र तक, जो कि दिल्ली और गंगा यमुना द्वाब का उत्तरी भाग में आ गया। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। तो इस जो संस्कृति का एक मुख्य केंद्र क्या था, तो मध्य देश था। उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायक नदियां सरस्वती व अफगानिस्तान की नदियां का भी उल्लेख मिलता है। राजा का पद महत्वपूर्ण, गरिमामयी एवं वंशानुगत हो गया। तो राजा का पद क्या होगा, महत्वपूर्ण हो गया उत्तर वैदिक काल में। और उसमें क्या किसी को भी राजा चुन लिया जाता तो जो कि उसके योग्य था। लेकिन अब क्या हुआ, राजा का जो पद है वो वंशानुगत हो गया। इस काल में राजा क्या विशेष अवसरों पर यज्ञों का आयोजन करवाता था। तो अब ये धीरे धीरे राजा बनने का क्षेत्र चल रहा है और लोग फिर बटेंगे, कई जन्म में बटेंगे। 16 महाजनपदों का ये शुरुआत हो रहा है। राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ तथा अश्वमेघ यज्ञ एवं साम्राज्यवादी यज्ञ भी होता था। उत्तर वैदिक काल में सम्राट जो कि राजा हल चलाता था एवं रानियां घर पर भोज के लिए जाता था। तो जो उत्तर वैदिक काल में सम्राट है वो हल चलाता था एवं रानियां के घर पर जाता था। हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि सीता किसे कहते हैं, तो हल रेखा को सीता और हल को सिरा कहते थे। यहाँ निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था या वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे, माने वस्तु देकर लेना, ये प्रयोग करते थे। इस प्रकार में वन व्यवस्था जन्म आधारित होती थी। जो वन व्यवस्था क्या है, जन्म आधारित हो गई थी। और कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति, जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे, उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। उत्तर वैदिक काल में क्या है, इंद्र और अग्नि देवता के स्थान पर प्रजापति को देवकुल मानते थे और सृष्टि के निर्माता थे, उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। यह एक ऐसी नौका थी जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। शूद्रों को देवता को पूषण कहा जाता था। जो शूद्र है उनके देवता को पूषण कहा जाता था। और यह एक ऐसी नौका है जिसकी भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह मुंडक उपनिषद में लिया गया है, मतलब बोला गया है। और पूषण किसके देवता थे, आपने देखा इसमें, पूषण पशुओं के देवता थे। तो शूद्रों का देवता पूषण को कहा गया। विद्रायण उपनिषद में गर्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। तो विद्रायण जो उपनिषद है उसमें गगरी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। उत्तर वैदिक काल में 1000 BC आसपास लोहे की खोज हुई। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, लोहे की खोज हो गई तथा कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। और कौशाम्बी नगर में क्या हुआ, पक्की ईंटों का प्रयोग भी हुआ। उत्तर वैदिक काल में बहुत से परिवर्तन हुए। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ। इसी काल में 2 महाकाव्य की रचना हुई। तो उत्तर वैदिक काल के समय में क्या 2 महाकाव्य की रचना हुई। महाभारत, पुराना नाम जैन संहिता है, और रामायण की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। महाभारत क्या है, विश्व की सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो विश्व की सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो महाभारत।
अब किसने किसकी रचना की है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा ये सब। प्रमुख रचयिता, तो कपिल मुनि किसके हैं, किस दर्शन के रचयिता है, तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के रचयिता है। पतंजलि योग दर्शन के हैं। गौतम न्याय के, न्याय दर्शन के। और चार्वाक क्या है, चार्वाक जिसे भौतिकवादी कहते हैं। जैमिनी पूर्व मीमांसा के दर्शन के। और वज्रायन उत्तर मीमांसा के। तो पूर्व मीमांसा के जैमिनी, ये ध्यान दीजिएगा, पूर्व के जैमिनी और उत्तर मीमांसा बाद के बने वज्रायन। अब आ गया हमारा महाजनपदों का उदय। तो अब देखेंगे महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिकारित इस्तेमाल होने लगा। तो जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आई तो उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में क्या हुआ, लोहे का इस्तेमाल होने लग गया। इसके अतिरिक्त उपज से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक काल काबिलियाई कबीला जनजीवन में दरार पड़ने लगी। जब उपज होने लगी, ज़्यादा लोग अमीर गरीब होने लगे, यानी कि भेदभाव होने लगा, तो कबीलाई क्या जनजीवन में दरार पड़ने लगी। क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। अब मैंने क्षेत्र लोग बढ़ाने लगा और नगर का निर्माण होने लगा। बुद्ध के समय में जन्म से पूर्व 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था। तो बुद्ध भगवान जो है उनके जन्म के समय ही या उनके पूर्व क्या है, 16 महाजनपदों का जन्म हो गया, मतलब 16 महाजनपद बन गए। इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी ने भी पूछा कि किसमें 16 महाजनपदों के बारे में दिया गया है, तो अंगुत्तर निकाय में। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि जैन के कौन से ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो भगवती सूत्र में। अब भगवती सूत्र किसका, तो जैन ग्रंथ है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये 16 जो हम महाजनपद तो बट गए, अब इसकी क्षेत्र और राजधानी और देख लेते हैं अभी कहाँ कहाँ है। तो अंक की जो राजधानी थी, अंक की चंपा थी, और यह क्षेत्र अभी कहाँ है, भागलपुर मुंगेर बिहार में। तो बिहार का तैयारी करें तो बिहार वाला आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है। मगध की राजधानी क्या थी, ग्रीविज थी, जिसे राजगीर को ग्रीविज पहले बोलते थे, उसके बाद पाटलिपुत्र बना। जो क्षेत्र अभी क्या है, पटना और गया बिहार में मगध था। पटना और गया के बिहार क्षेत्र में मगध राज्य महाजनपद था। काशी कहाँ, बनारस इसकी राजधानी थी काशी की, और बनारस के आसपास उत्तर प्रदेश में ही इसका क्षेत्र था। कौशल क्या है, साकेत एवं श्रावस्ती इसकी क्या है, राजधानी थी कौशल की। श्रावस्ती और साकेत यह क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। बक्सर की राजधानी कौशाम्बी थी या इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश का है। अवंती की राजधानी उज्जैन या महेश्वती थी, यह मालवा और मध्य प्रदेश के पास में है। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, मुजफ्फरपुर के पास बिहार में, ये ध्यान दीजिएगा। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, मुजफ्फरपुर के आसपास बिहार में है। क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है। मल की राजधानी कुशीनारा या पावा थी, देवरिया एवं गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। चेंदी की जो कौन थी, सुक्तमती राजधानी थी, जो कि बुंदेलखंड अभी उत्तर प्रदेश में है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, मेरठ तथा हरियाणा के क्षेत्र में। पंचाल की राजधानी क्या थी, अहिच्छत्र कामिलिपै और आधुनिक, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो कि उत्तर प्रदेश मथुरा भी में। गंधार की राजधानी तक्षशिला, जो कि पेशावर तथा कश्मीर में भी पड़ता है। कंपोज की राजधानी राजपुरा हाटक, जो कि उत्तर प्रदेश के सीमा पात्र में है। असमक की राजधानी पोटन या पोटली, गोदावरी क्षेत्र में। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जयपुर के आसपास में। तो आपको राजधानी जरूर याद रखना है, अवधि का क्षेत्र, ये सब पूछा जाता है, क्योंकि इसमें जो महाजनपद से हमारा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ पूछने का है ही नहीं, बस राजधानी और अभी का क्षेत्र पूछता है। चंपा का प्राचीन नाम क्या है, तो चंपा का प्राचीन नाम था मालिनी। बुद्ध के समय में 10 गणतंत्र राज थे, जिनमें 8 बज्जी संघ के तथा 2 मल्ल के अंतर्गत थे। तो गणतंत्र अलग होता है, तो गणतंत्र मतलब कि जिसमें राजसत्तात्मक नहीं था, जनता का चलता था। तो बुद्ध के समय में क्या 10 गणतंत्र राज्य थे और 8 बज्जी संघ के थे और 2 भल्ल के। 16 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली था। तो ये एक पूछा जाता है क्वेश्चन। अब आते हैं हम जैन धर्म के बारे में हमें पढ़ना है। जैन के बाद बुद्ध के भगवान के बारे में पढ़ना है। हाँ, फिर बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ने को हमारा भागवत धर्म। तो आइए देखते हैं, जहाँ तक हो सकता है आज पढ़ लेते हैं। और इतना मेहनत कर रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए प्लीज़। अब आते हैं हम जैन धर्म के बारे में, आज पढ़ना है हमें। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकार हुए। तो जैन में कितने तीर्थकार हुए, 24 हुए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
इनके पहले तीर्थकार एवं संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव पहले तीर्थकार और संस्थापक थे। अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी थे। इनके अनुयायी क्या? निग्रंथ कहलाते थे। इनके 21वें गुरु नेमिनाथ थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इस बुक में दिया है। नेमिनाथ जी के 22वें गुरु अरिष्टनेमि थे। तो नेमिनाथ जी है जो 21वें थे, और ये किसके गुरु थे? अरिष्टनेमि के गुरु थे, जो कि 22वें गुरु थे। केवल 23वें और 24वें गुरु तीर्थकार ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ जी थे। इनका काल महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व माना जाता है, माने पहले माना जाता है। जैन अनुसूत्रियों के अनुसार पार्श्वनाथ को संवेद नामक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जो जैन अनुसूत्रियों के अनुसार जो पार्श्वनाथ है, उनको संवेद नामक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्होंने 4 महाव्रत किए, जो कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अतिशय। तो जो पार्श्वनाथ इन्होंने क्या 4 महाव्रत दिए? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा असत्य। और महावीर स्वामी से 5वां महाव्रत जोड़ेंगे, जो कि आप आगे देखिएगा। तो 4 कौन से जोड़े थे पार्श्वनाथ कर रहे थे? तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अतिशय। अब आते हैं महावीर स्वामी पे। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? ये पूछा जाता है वैशाली के कुंड ग्राम में। यह बिहार राज्य में है। एक मिनट आप होल्ड ऑन कीजिएगा, बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है। तो वैशाली में हुआ। तो वैशाली कहाँ? बिहार राज्य में है। रिकॉर्डिंग हुई ना। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो कि ज्ञात्रिक कुल के राजा, और माता त्रिशला थी, जो लक्ष्मणी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा एवं पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शनी थी। इसके भाई का नाम नंदीवर्धन था। तो आप देखिए, जो महावीर स्वामी हैं, इनके जो पिता है सिद्धार्थ नाम थे। ये क्या? ज्ञात्रिक कुल के थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी माता का नाम त्रिशाला थी, जो किसकी बहन थी? लक्ष्मणी के शासक थे चेटक, उसकी बहन त्रिशाला थी, और ये महावीर स्वामी की माँ थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। तो जो महावीर स्वामी की पत्नी, उनका नाम यशोदा था, और इनकी पुत्री का नाम था अनुज्ञा या प्रियदर्शिना। इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन था। जो महावीर स्वामी, उनके भाई का नाम नंदीवर्धन था, ये बड़ा भाई था। इन्हीं की अनुमति से लेकर महावीर स्वामी ने गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में किया। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। बारह वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 22 वर्ष की आयु में महावीर को चुंबिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य, मतलब कि कैवल्य क्या होता है? संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान को कहते हैं। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को जिन मतलब विजेता होता है, जितेंद्रिय, आहृत या पूज्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित जैसी उपाधियाँ मिली। तो जिन की उपाधियाँ मिली जैसे विजेता बोलते हैं। जितेंद्रिय मतलब आहृत मैंने पूज्य योग मैंने पूजा करने योग, निग्रंथ मैंने बंधन रहित जैसी उपाधि मिली। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगठन नाथपुट कहा गया। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। जो महावीर स्वामी, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, जिन्हें गंधर्व कहा जाता है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया। महावीर स्वामी जब जैन धर्म जब फैल रहा था, उसमें प्राकृतिक भाषा थी, उसमें लोकप्रिय। इससे पहले बुद्ध भगवान पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध भगवान पहले आए थे, लेकिन पहले जैन धर्म ही लगता दे दिया है। मैंने पीछे पढ़ लिया क्या? नहीं, मैं तो सही पढ़ रही हूँ। तो पहले जैन धर्म दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम पहले जैन धर्म में देख लें। लेकिन जैन धर्म से पहले महावीर बुद्ध आए थे, मतलब कि उन्हीं के समय में महावीर का जन्म हुआ, लेकिन बुद्ध पहले आए थे। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, जो कि उनके दामाद थे। पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध जमाली नहीं किया। जो पहला जो शिष्य थे वो जमाली थे, जो उनके दामाद थे, और उन्होंने पहला विरोध भी किया। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी नरेश धातीवाहन की पुत्री चंपा थी। तो जो जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी बनी वो
दत्तीवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर स्वामी के भिक्षु संघ की प्रधान चंदना थी। तो जो महावीर स्वामी की भिक्षुनी थी उस संघ की जो प्रधान थी वो चंदना थी। भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गंधर्व सुधर्मा आर्य सुधर्मा जीवित था। तो महावीर जब उनकी मृत्यु हुई तो एक गंधर्व सुधर्मा मतलब कि आर्य सुधर्मा जीवित था। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में राजगीर के बिहार में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। महावीर स्वामी को मल्ल राजा सृष्टिपाल राजप्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ। तो मल्ल राजा सृष्टिपाल थे, उनके राजप्रसाद में उनका क्या हुआ मतलब निर्वाण में मृत्यु हो गई। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। मति माने इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति सुनकर होने वाला ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान जो दूर देश का ज्ञान, मन पर्याय किसी के मन की बात जानने का ज्ञान, कैवल्य अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के अनुसार जीव को अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत आनंद की प्राप्ति कर लेता है। महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचार्य जोड़ दिया था। हमने देखा पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत करते थे, तो 5वां व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ दिया ब्रह्मचार्य का, तथा महाव्रतों को 2 भागों में बांट दिया। पहला अनुव्रत और महाव्रत। अनुव्रत में क्या था, गृहस्थ जीवन जो कि आम आदमी वो भी जुड़ सकते थे। अब महाव्रत में मुनि आते थे। जैन धर्म को त्रिरत्न थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो त्रिरत्न क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण मतलब चरित्र। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के 2 अन्य नाम हैं, अनेकावाद और शाद्वाद। अनेकावाद या जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। शाद्वाद क्या है, यह जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। जैन धर्म कर्म फल एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। माने पुनर्जन्म होता है, जैसे कर्म करोगे वैसे जन्म होगा। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। एक शरीर में एक से अधिक भी आत्माएं हो सकती है। जो जैन धर्म में बोलते हैं कि एक शरीर में एक से अधिक आत्माएं भी हो सकती है। भद्रवाहु द्वारा कल्पसूत्र में जैन तीर्थकारों की जीवनी है। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो किसने निर्माण किया, तो चंदेलों ने। मैसूर के गंग शासक चामुंडाई राय ने श्रवणबेलगोला में मतलब कर्नाटक में महाबलु की मूर्ति का निर्माण करवाया। तो किसने, मैसूर के गंग शासक चामुंडाई राय ने श्रवणबेलगोला में जो कि कर्नाटक में है महाबली मूर्ति का निर्माण कराया। मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया। जैनों ने शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया जिन्हें उपासना कहा जाता है। जैनों ने क्या किया, शिक्षा के जो केंद्र थे उनको विकसित किया, जिसे उपासना कहा जाता है। अब देखते हैं जैन संगीतियाँ हुई। तो जैन संगीतियाँ सिर्फ 2 हुई है। प्रथम हुई है पाटलिपुत्र में, जिसे अस्तूलभद्र उपाध्यक्ष थे भद्रवाहु। द्वितीय संगीति होती है ये 300 में हुई, और 512 ईस्वी में हुई है द्वितीय संगीति जो कि बल्लभी में हुई, जो कि गुजरात में है। देवात्री क्षमा शरवण ने किया है। अब बुद्ध में कितनी संगीतियाँ हुई है, तो 4। प्रथम संगीतिया में जैन धर्म 2 शाखाएं में विभाजित हो गई, दिगंबर और श्वेतांबर। भद्रवाहु के अनुयायी रूढ़िवादी थे और वस्त्रों का त्याग किया, वो दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर क्या है, स्थूलभद्र के अनुयायी सुधारवादी थे, वस्त्रों का त्याग नहीं किया, वो श्वेत वस्त्र पहनते थे। द्वितीय संगीति में आगम साहित्य का संकलन किया गया। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। और संलेखना विधि से किसने अपना त्याग किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि संलेखना विधि से श्रवणबेलगोला में जाके अपना शरीर त्याग देते हैं। अब देखते हैं जैन धर्म के 24 तीर्थकार थे, वो कौन कौन से थे। तो ऋषभ देव थे पहले, दूसरे अजीत, तीसरा तो ये थर्ड याद रखिएगा, लास्ट का थर्ड। तो ऋषभ देव पहले थे, अजीतनाथ दूसरे थे, संभवनाथ तीसरे थे। तो पिछले ईयर में मतलब कि 2019 का जो बिहार दरोगा का क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था संभवनाथ कौन से नंबर के गुरु है। अभिनंदन स्वामी चौथे का, 5वें नंबर का सुमतिनाथ, 6ठे नंबर का पद्म प्रभु, 7वें नंबर का पूर्वनाथ, 8वें नंबर का चंद्र प्रभु, 9वें नंबर के
सुबुधिनाथ, 10वें नंबर के श्रोतलनाथ, 11वें नंबर के श्रेयसनाथ, 12वें नंबर के वसुपूजनाथ, 13वें नंबर के विमलनाथ, 14वें नंबर के अनंतनाथ, 15वें जो तीर्थकार थे वो धर्मनाथ और 16वें थे शांतिनाथ, 17वें कुंथुनाथ, 18वें अरनाथ, 19वें मल्लिकनाथ, 20वें मणिसूत, 21वें नेमिनाथ, ये ध्यान दीजिएगा, 22वें अष्टम, ये 4 और ऊपर के 3 याद रखिएगा। 22वें थे अरिष्टी नेमि, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें लास्ट महावीर स्वामी थे। अब आते हैं बौद्ध के धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म पढ़ना है हमें। बौद्ध धर्म के बारे में भगवत बुद्ध के 4 सत्य, ये तो हमें पढ़ना है भगवान। फिर बुद्ध की संगीतियाँ हैं, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्य धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म। फिर आएगा हमारा यहूदी के बाद मगध का उदय। तो हम देखते हैं अब बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। तो गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कौल्य वंश की थी, तथा इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि शाक्य कुल के प्रधान थे। गौतम के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया, जिससे सिद्धार्थ का पालन पोषण उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हो जाती है। जो महावीर स्वामी की बीवी का नाम है उसका नाम है यशोदा, और बुद्ध भगवान की जो बीवी का नाम है वो यशोधरा है, जिनका बौद्ध ग्रंथों में उनका नाम बिंबा, गोपा, भट्टकांचना मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथों में जो उनकी बीवी का नाम क्या मिलता है, नाम बिंबा, गोपा, भट्टकांचना मिलता है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। कौंडिन्य नाम ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी। जो कौंडिन्य नाम एक ब्राह्मण थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ एक महान सम्राट नहीं बनेगा, यह एक महान साधु बनेगा। तो ये सुनकर क्या किया उसके पिताजी ने, उनको बाहर जाने ही नहीं दिया, कोई बाहर का जीवन जीने नहीं दिया कि साधु कैसे बनेगा। तो एक दिन वो जो बुद्ध भगवान है वो अपने सारथी के साथ बाहर जाता है और बोलता है कि चलो हम बाहर घूमने जाते हैं। तो वो अपने जीवन की 4 घटनाओं से प्रभावित होते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं प्रभावित होते हैं। तो वो पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति देखते हैं पहली बार, फिर बीमार व्यक्ति देखते हैं, फिर मृत व्यक्ति देखते हैं और साधु को देखते हैं। तो वो अपने जो सारथी है उसको बोलते हैं कि ये बुजुर्ग कौन है, मतलब बुजुर्ग जो है वो बोलता है ये कैसा इंसान है, इसके मुंह में झुर्रियाँ पड़ी है, ये कैसा अजीब सा है। तो जो उसका सारथी होता है वो बोलता है कि यह एक बुजुर्ग व्यक्ति है, और एक बीमार रहता है जो कि खांसता उठता है, तो ये कैसा व्यक्ति, एक तो अजीब सा लग रहा है, खांस वास रहा है, तो यह एक बीमार व्यक्ति है। फिर एक लहास को देखते तो बोलते ये कैसा है, तो बोलते ये मृत्यु व्यक्ति है। और एक साधु को देखते जो कि उसकी फेस पे बहुत चमक रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता, तो बोलते ये क्या है, तो ये बोलते हैं ये एक सन्यासी है। तो बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। जब वो अपने घर को त्याग करते थे उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया बौद्ध धर्म में। बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के अलारकलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। बुद्ध भगवान जब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते थे वो वैशाली जाते हैं, वहाँ अलारकलाम को गुरु मान के सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलारकलाम इनके प्रथम गुरु थे, जिनसे उन्होंने शून्य तथा योग का ज्ञान ग्रहण किया। बुद्ध के द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्रक्रामुक्त, ये भी ध्यान दीजिएगा, बुद्ध के जो द्वितीय गुरु थे राजगीर के रुद्रक्रामुक्त थे, जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की। बुद्ध ने उरुबेला नामक स्थान पर कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। उन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहा गया। बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना जल बिना अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या की। भगवान जो थे 6 वर्ष तक ना उन्होंने जल ग्रहण किया ना अन्न, और तपस्या करते हैं। 35 वर्ष की आयु में वो बैसाख की पूर्णिमा की रात पीपल नदी के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जो कि फल्गु नदी है अभी,
के तट पर सिद्धांत को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो उनका नाम बुद्ध पड़ जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा यह स्थान बोध गया कहलाता है। बुद्ध सांख्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उनके साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश आमजन की भाषा, जो कि उस समय की भाषा थी आमजन की, पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने तपस एवं कलिक नामक 2 शूद्रों को बुद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। तो बुद्ध ने क्या, तपस एवं कलिक नामक 2 शूद्र थे, उनको बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। नेक्स्ट हमारा है, बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कौशल की राजधानी में सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिया उन्होंने श्रावस्ती में दिया, जो कि कौशल की राजधानी थी। सर्वाधिक वर्षा काल में भी श्रावस्ती में व्यतीत किया। सबसे ज़्यादा जब वर्षा काल होते थे तो उन्होंने अपना जीवन श्रावस्ती में व्यतीत किया। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा, राग के समान कोई अग्नि नहीं, देश के समान कोई बलि नहीं और शांति के समान कोई सुख नहीं। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा, राग के समान कोई अग्नि नहीं, देश के समान कोई बलि नहीं और शांति के समान कोई सुख नहीं। मनुष्य अपने भाग का स्वयं निर्माता है, विश्व दुखों का सागर है। और यह मीराबाई ने भी कहा था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मीराबाई और भगवान बुद्ध के दोनों में क्या समानता है, तो विश्व दुखों का सागर ये दोनों ने कहा था। मृगदाव ऋषिपत्तनम सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश है। तो मृगदाव जो कि ऋषिपत्तनम उस समय का नाम था, सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेशक था। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से प्रेरित था। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी थे। 1 मिनट लाइन पर रहिए। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म चक्रवर्तन सूत्र से प्रेरित है। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी शासक थे। मिनांडर यूनानी, कनिष्क चीन थे। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सूत्रालंकार, प्रज्ञापारमिता पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। अवंती के शासक प्रघोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध अवंती की यात्रा ही नहीं की। जो अवंती के शासक थे प्रघोत ने बुद्ध को क्या आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। उपाली बुद्ध का प्रधान शिष्य था। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई, जिन्हें महापरिनिर्वाण कहा गया। सुअर के मांस खाने से उदर विकार के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। वो 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को तथा चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन से हैं? तो उनके चिन्ह की घटना, बुद्ध के गर्भ में आने के प्रतीक है हाथी। जन्म के समय में कमल और सांड है। जब गृह त्याग करते हैं तो उनका है घोड़ा प्रतीक है, चिन्ह प्रतीक। ज्ञान में पीपल या बोधि वृक्ष। निर्वाण में पद चिन्ह और मृत्यु में स्तूप। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा, दुख के कारण निवारण है। दुख के मूल्य, अविज्ञा के विनाश का उपाय, अष्टि मार्ग है। बैकग्राउंड से बहुत हल्ला हो रहा है, ये बुद्ध करके हम खत्म कर देंगे। प्रातीय समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा होने पर वैसा होना। दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। बुद्ध के जीवन की घटना, गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। ज्ञान प्राप्ति होने की घटना को संबोधि कहा गया।
उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया और निर्वाण को महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमंती, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं को कल्याण मित्र कहा गया। बौद्ध धर्म क्षणिकवाद, अतिन्यवादी, जिसमें सभी वस्तुएं के गुण क्षणिक है, अर्थात यह जगत अतिन्य एवं परिवर्तनशील है। यह बौद्ध दर्शन का तथ्य मीमांसा सिद्धांत है। बौद्ध धर्म नैरात्मवादी, बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं या पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। जैन भगवान क्या करते थे? पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन बुद्ध भगवान पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता है और सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। अब बौद्ध की संगीतियाँ देखेंगे, पहले ये पूरा हम देख लेते फिर देखेंगे बौद्ध की संगीतियाँ। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण होता था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना होता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं को 10 सीलों में बल दिया। गृहस्थों के लिए बुद्धों ने पंचशील सिद्धांत दिया। जो विष्णु है तो उन्हें 10 सील दिया और जो पंचशील दिया गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले को। पंचशील सिद्धांत कौन से थे? कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक जो पाली भाषा में 3 पिटक है निम्नलिखित है। सुत्त पिटक, रचनाकार इसके आनंद है। सुत्त पिटक को बौद्धों का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं व जीवन की घटनाएं इसके शूद्रक निकाय में जातक कथाएं मिलती है। विनय पिटक में रचनाकार उपाली है। तो सुत्त पिटक के रचनाकार कौन है? आनंद है और विनय पिटक के उपाली है। संघ के नियम का आचार विचार मिलता है विनय पिटक में और सुत्त पिटक में क्या मिलता है? बुद्ध की शिक्षाएं और उनकी जीवन की घटनाएं, शूद्रक निकाय में जातक की कथाएं। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन व दार्शनिक विचार मिलता है। जातक कथाएं भगवान बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानियां हैं। बुद्ध के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के लिए दिन जाते थे। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ। तो बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान का प्राप्त और उनकी मृत्यु तीनों वैशाख पूर्णिमा को ही हुई। यह बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध की हम देखते हैं, अब 4 संगीतियाँ हैं। कब हुई, किसने की, किस स्थान पे हो और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। उस समय का शासक अजातशत्रु जो कि पहली बौद्ध संगीति कराता है। स्थान था सप्तऋषि गुफा, राजगीर और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो रब पाक करके मैंने एक ट्रिक आपको बताया था। तो रब मैंने राजगीर, दूसरा हुआ वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडनवन। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, मतलब 1 साल ठीक पहले कालाशोक शासक थे और स्थान कहाँ? वैशाली में था। तो 2 वैशाली में। इसके अध्यक्ष थे सावाकामी या सबकामी। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ, जिसके अध्यक्ष जो शासक थे अशोक ने करवाया पाटलिपुत्र में। देखिए पाटलिपुत्र। अब इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तीश। चतुर्थ बौद्ध संगीति थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, कनिष्क ने करवाया कुंडनवन कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस का आरंभ किया गया। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया। महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व है तथा हीनयान शाखा का आदर्श अहत पद का प्राप्त करना है। मिलिंद पन्नो ग्रंथ के लेखक नाक्सियन को माना जाता है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। मिलिंद पन्नो ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षुक नाक्सियन के मध्य प्रश्न उत्तर वार्तालाप संग्रहित है। गांधार, मथुरा, अमरावती मूर्तिकला शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियां बनी हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। बुद्ध धर्म का भूटान, तिब्बत, नेपाल पड़ोसी देशों में प्रचार प्रसार पद्म संभव ने किया।
तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए जो शिक्षा के बड़े केंद्र बने। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फाहियान एवं ह्वेनसिंग जैसे विद्वान विदेशी भारत यात्री आए। वैशाली धर्म, भागवत धर्म और वैष्णव धर्म हम कल से पढ़ेंगे। आज बहुत बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा है, इसलिए हम आज क्लास यहीं तक करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। बाकी का वीडियो हम कल देखेंगे। फिर हमारा प्राचीन भारत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम मध्यकालीन भारत आएंगे और ये किताब ख़त्म कर देंगे। थैंक यू सो मच।